ताज़ियत के मौके पर हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है सलाहुद्दीन? ताई पूछ रहे हैं कि ताज़ियत के मौके पर जब कभी कोई फोत हुआ हो हम उसके घर जाते हैं ताज़ियत के लिए, तो पहले तो आप ये समझें कि ताज़ियत किस शय का नाम है। हमारे यहां लोग ताज़ियत समझते हैं दुआ करने को। हज़रत साहब किधर जुलने जी ताज़ियत कराने कि चलो फातिहा पढ़ के आइए। ताज़ियत दुआ का नाम नहीं है। ताज़ियत वो अल्फाज हैं जो आप मैयत के वरसा को जाकर कहते हैं, जिस तरह हम लोग कह देते हैं भाई अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे, अल्लाह आपको इसका नेअमल बदल दे, बहरहाल अल्लाह के फैसले। तो वो सारी गुफ्तगू, वो सारे अल्फाज जो आप मैयत के वरसा को कहते हैं, इसको ताज़ियत कहते हैं। और बाकी उसके लिए दुआ कर लेना अलग से बैठकर, हमारे यहां यह तरीका बहुत ज्यादा हो चुका है। और मैयत के वरसा बेचारे सारा दिन हाथ उठा उठा कर थक जाते हैं। एक आता है हज़रत साहब दुआ करो, दूसरा आता है जी अफल तरीके से दुआ करो, हमारा अपना तरीका है। अच्छा, पहली बात तो ये, या तो दुआ भी हो ना तो समझ भी आए। बाद लोग दुआ करते हैं, अभी हाथ उठाएं जी फातिहा, अभी चंद सेकंड नहीं गुजरे दुआ हो गई, कुछ भी नहीं मांगते, एवं हाथ खड़े करके मुंह पर हाथ फेर देते हैं। यानी अल्लाह के साथ भी गड़बड़ मजाक कर रहे हैं, गपशप हो रही है। या तो अगर दुआ करें ना भी कोई बंदे को समझ भी आए हज़रत साहब ने दुआ की है, लोग दुआ भी नहीं, आप देख ले, आजमा के देख लें। तो बहरहाल इसको जरूरी समझना, किसी मैयत के घर जाकर स्पेशली हाथ उठाकर दुआ करना, इसको जरूरी समझना बिदअत है। अगर कभी कभार आप इसको जरूरी नहीं समझ रहे, कह रहे हैं कि ठीक है नेक काम है तो वहां जाकर अगर आप दुआ कर लें तो हर्ज भी नहीं है। बिदअत तब होगा जब आप इसको जरूरी समझेंगे, और अगर जो दुआ ना करे उसको लोग बुरा समझेंगे कि हजरत ने दुआ ही नहीं की, तब ये बिदअत बनेगा, नाजायज होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप दुआ कर सकते हैं।